अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अस्का साकिब और आप देख रहे हैं एक और हैरानकुन और तहकीकाती वीडियो। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जो सदियों से इंसानों के जहनों में सवालात पैदा करता रहा है। याजूज माजूज। ये नाम सुनते ही जहन में एक खौफनाक और पुरअसरार मखलूक का तस्वर आता है, मगर सवाल ये है कि याजूज माजूज आखिर हैं कौन? क्या वो कोई महसूस कौम है या कोई इलामाती तस्वर? क्या वो अब भी कहीं मौजूद हैं या मुस्तकबिल में जाहिर होंगे? ये तमाम सवालात हमें एक ऐसी तहकीक की तरफ ले जाते हैं जो कुरान और हदीस, तारीख और जदीद साइंस के इम्तिजाज पर मबनी है। आज की इस वीडियो में हम मरहलावार याजूज माजूज के बारे में जानने की कोशिश करेंगे ताकि सच और हकीकत को समझ सकें। याजूज माजूज एक ऐसी कौम है जो अपनी वहशियाना फितरत और तबाहकुन ताकत के लिए जानी जाती है। कुरान में इनका जिक्र हजरत जुल्करनैन के वाक़े में मिलता है, जब वो एक ऐसी कौम के पास पहुंचे जो याजूज माजूज के जुल्म सितम से परेशान थी। इस कौम ने जुल्करनैन से इल्तिजा की कि वो कोई ऐसी तदबीर करें जिनसे इनके हमले रुक जाएं। जुल्करनैन ने अल्लाह के हुक्म से एक मजबूत दीवार बनाई जो आज तक इन्हें रोके हुए है। यजूज मजूज के बारे में तफसील से जानने से पहले हमें हजरत जुल्करनैन के बारे में तफसील से जानना जरूरी है कि हजरत जुल्करनैन कौन थे। जुल्करनैन का जिक्र कुरान मजीद की सूरत कहफ में मौजूद है। वो एक अजीम बादशाह और नेक हुक्मरान थे जिन्हें अल्लाह ने जमीन में इक्तदार और ताकत अता की थी। कुरान में इनके 3 बड़े सफर का जिक्र आता है जिनमें वो मशरिक, मगरिब और एक दरमियानी मकाम तक पहुंचे जहां उन्होंने यजूज मजूज की दीवार तामीर की। लेकिन सवाल ये है कि जुल्करनैन असल में कौन थे? क्या वो कोई नबी थे और तारीख में इनका क्या मकाम है? आइए इन तमाम सवालों के जवाब मरहलावार जानते हैं। सूरत कहफ में अल्लाह ताला हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग आपसे जुल्करनैन के बारे में पूछते हैं, कह दीजिए कि मैं तुम्हें इनका कुछ हाल सुनाता हूँ। इसके बाद अल्लाह ताला बयान फरमाते हैं कि जुल्करनैन एक नेक और अदल करने वाले हुक्मरान थे और अल्लाह ने इन्हें जमीन में इक्तदार और रास्ते अता किए। वो 3 बड़े सफर पर रवाना हुए थे। पहला सफर, वो एक ऐसी जगह पहुंचे जहाँ सूरज एक काली कीचड़ वाली जगह में डूबता दिखाई देता था। यहाँ इन्हें एक कौम मिली और अल्लाह ने इन्हें इख्तियार दिया कि चाहे तो इन पर सख्ती करें या नरमी। जुल्करनैन ने अदल से फैसला किया और जालिमों को सजा दी, जबकि नेक लोगों के साथ भलाई की। दूसरा सफर मशरिक की जानिब हुआ। फिर वो सूरज के तुलू होने वाली जगह पहुंचे जहाँ एक कौम ऐसी थी जिसके पास सूरज से बचने का कोई जरिया नहीं था, यानी इनके पास इमारतें या छतें नहीं थी। यहाँ भी जुल्करनैन ने अदल का मुजाहिरा किया और इन पर जुल्म नहीं किया। तीसरा सफर यजूज मजूज की सरजमीन थी। वो एक ऐसी जगह पहुंचे जहां 2 पहाड़ों के दरमियान एक कौम आबाद थी जो यजूज मजूज से परेशान थी। उन्होंने जुल्करनैन से इल्तिजा की कि वो इनके लिए यजूज मजूज के हमलों से बचने के लिए कोई रुकावट बनाए। जुल्करनैन ने लोहे और पिघले हुए तांबे से एक दीवार बनाई जो इतनी मजबूत थी कि यजूज मजूज ना इससे चढ़ सकते थे और ना ही इसमें सुराख कर सकते थे। लेकिन जुल्करनैन ने कहा कि जब अल्लाह का हुक्म आएगा तो ये दीवार गिर जाएगी और यजूज मजूज जमीन में फैल जाएंगे। अब बात करते हैं यजूज मजूज कौन है। अहादीस में यजूज मजूज के बारे में कई तफसीलात दी गई हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यजूज मजूज हजरत नूह की औलाद में से हैं और ये इंसान ही हैं, मगर इनकी तादाद बहुत ज्यादा है और वो निहायत जालिम और जाबिर हैं। एक हदीस में आता है कि इनकी तादाद इतनी ज्यादा है कि क़यामत के दिन हर एक आम इंसान के मुकाबले में 999 यजूज मजूज होंगे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है जब वो जमीन पर फैलेंगे तो इनकी तादाद क्या होगी। इनकी शक्लें आम इंसानों से कुछ मुख्तलिफ होंगी। बाज़ रिवायात में इन्हें बहुत ताकतवर दरिंदों की मानिद और इंतहाई खूनहार बयान किया गया है। इनके बारे में कहा जाता है कि जब वो जमीन पर निकलेंगे तो हर चीज को तबाह कर देंगे, पानी पी जाएंगे, जमीन की हर सब्जी और फसल खा जाएंगे और हर जिंदा चीज को निस्तो नाबूद कर देंगे। हदीस में आता है कि क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक यजूज मजूज का बाहर निकलना है। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल कर देंगे तो इसके बाद यजूज मजूज पूरी दुनिया में फैल जाएंगे। वो जमीन के हर हिस्से पर हमला करेंगे, दरिया और झीलों का सारा पानी पी जाएंगे, हर चीज को बर्बाद कर देंगे और जमीन पर रहने वालों के लिए क़यामत जैसा माहौल बना देंगे। जब दुनिया यजूज मजूज के जुल्म सितम से भरी होगी तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और इनके साथी अल्लाह से दुआ करेंगे। इस दुआ के नतीजे में अल्लाह ताला यजूज मजूज पर एक अजाब भेजेगा जिससे वो सब के सब हलाक हो जाएंगे। एक रिवायत के मुताबिक अल्लाह ताला इन पर ऐसी बीमारी मुसल्लत करेगा जो इनकी गर्दनों में पैदा होगी और वो सब एक ही रात में मर जाएंगे। इसके बाद अल्लाह ताला जमीन पर बारिश बरसाएगा जो इनकी लाशों को बहा ले जाएंगी और जमीन को पाक कर देगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो दीवार कहाँ है जिसे जुल्करनैन ने तमीर किया था। तारीखदान और माहिरीन इस दीवार की हकीकत पर मुख्तलिफ आरा रखते हैं। कुछ मशहूर नजरियात दर्ज झैल हैं।
द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। कुछ लोग समझते हैं कि ये दीवार यजूज मजूज की दीवार हो सकती है, मगर इसका जिक्र तारीख में सिर्फ मंगोल हमलों को रोकने के लिए आता है, ना कि किसी खास मखलूक को कैद करने के लिए। कफकाज के पहाड़ों में एक पोशीदा दीवार। कुछ मुहक्किकीन का कहना है कि ये दीवार कफकाज के पहाड़ों में कहीं मौजूद हो सकती है, जहां कदीम दौर में कई दीवारें तमीर की गई थीं, और वस्ती एशिया या साइबेरिया में कोई नामालूम जगह। कुछ इस्लामी स्कॉलर्स का मानना है कि ये दीवार कुदरती तौर पर जमीन में धंस चुकी हो सकती है, या अल्लाह ने इसे इंसानी नजरों से छुपा दिया होगा। आज तक किसी भी तहकीक में इस दीवार की दुरुस्त लोकेशन की तस्दीक नहीं हुई, तो इस नजरिए को मजीद तकवीत देती है कि शायद अल्लाह ने इसे किसी खास वक्त के लिए पोशीदा रखा हुआ है। ज्यादातर लोग द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को ही वो दीवार समझते हैं, मगर जुल्कुरनैन की दीवार दर हकीकत चीन की अजीम दीवार नहीं हो सकती, क्योंकि ये भी शुमाली हमलावरों को रोकने के लिए बनाई गई थी। मगर कुरान में बयान करदा तफसीलात के मुताबिक ये दीवार लोहे और तांबे से बनी थी, जबकि चीन की दीवार पत्थरों और ईंटों की बनी हुई है, इसलिए ये नजरिया कमजोर लगता है। अगरचे मुस्लिम मुहक्किकीन ने कई जगहों को जुल्करनैन की दीवार से जोड़ने की कोशिश की है, लेकिन आज तक कोई ऐसा सबूत नहीं मिला जो ये साबित कर सके कि ये दीवार किसी मखसूस मकाम पर मौजूद है। इस्लामी स्कॉलर्स का मानना है कि जैसे ही क़यामत करीब होगी, यजूज मजूज बाहर निकलेंगे, अल्लाह इस दीवार को तोड़ देगा और तभी इसकी हकीकत दुनिया के सामने आएगी। आज हमने हज़रत ज़ुल्क़ुरनैन और इनकी बनाई गई दीवार के बारे में तफसील से जाना। ये वाक़या ना सिर्फ तारीख़ का एक हैरत अंगेज़ बाब है, बल्कि हमारे लिए बेशुमार असबाक भी रखता है। हज़रत ज़ुल्क़ुरनैन की हुक्मरानी का अंदाज़, इनकी अदलो इंसाफ और इनकी खुदादाद हिकमत हमें बताती है कि एक सच्चा हुक्मरान अपनी रियाया के साथ कितना अच्छा सलूक रख सकता है और अल्लाह की राह में अपनी ताकत को कैसे इस्तेमाल कर सकता है। ये दीवार, जिसे याजूज मजूज के खिलाफ एक रुकावट के तौर पर बनाया गया था, आज भी दुनिया के लिए एक मौमा बनी हुई है। तारीख दान, माहिरीन आसार कदीमा और साइंसदान इसकी तलाश में सरगर्दा हैं, और मुख्तलिफ तहकीकात इस दीवार के वजूद की निशानियां पेश करती रही हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि कुरान करीम हमें यकीन दिलाता है कि जो कुछ अल्लाह ने फरमाया है वो हक है। एक वक्त आएगा जब याजूज मजूज की हकीकत सब पर जाहिर हो जाएगी और वो आजमाइश बर्पा होगी जिसका जिक्र कुरान में मौजूद है। ये वाक़या हमें सिखाता है कि दुनिया में ताकत और हुकूमत अल्लाह की अता करदा नेमतें हैं, जिन्हें सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये ज़मीन पर अदलो इंसाफ कायम कर सकती हैं, लेकिन जब ताकत का गलत इस्तेमाल होता है, तबाही और फसाद फैलता है। हमें चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी में हज़रत ज़ुल्क़ुरनैन जैसी हिकमत और इंसाफ के असूलों को अपनाएं और दुनिया को बेहतर बनाने में अपना किरदार अदा करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने ख़यालात कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें, और हमारे बहुत से व्यूअर्स ऐसे हैं जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि आपको मज़ीद दिलचस्प और तहकीकाती वीडियोस मिलती रहें। हम फिर मिलेंगे एक नए और हैरत अंगेज़ मौजू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।